नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना पवन सिहाग एक बार से फिर आपका तक्षशिला 2020 लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हमारी 2020 की जो सीरीज चल रही थी, यानी कि 20 मिनट में एक जिला, इसी क्रम में आज लेके आया हूं गुरुग्राम। राम राम करेंगे आज गुरुग्राम। ओके, तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी को आज हम पढ़ना आरंभ कर रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कैसे थी, आज इसका स्वरूप क्या है और क्यों ये आज भारत की औद्योगिक राजधानी बन चुका है। चलिए शुरू करते हैं इसके बेसिक आंकड़ों से। तो अगर स्थापना की बात की जाए तो 1 नवंबर 1966 यानी जब हरियाणा अस्तित्व में आएगा उस वक्त गुरुग्राम का गठन होगा। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जिला है। अगर इसके लिंगानुपात की बात की जाए तो 854 इसका लिंगानुपात देखने को आज हमें मिलेगा। यदि यहां की जनसंख्या की बात की जाए, पॉपुलेशन यहां पे कितनी है, तो 15,14,085 इसका आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, जिनमें पुरुषों की संख्या मेल 8,17,274 देखने को मिलेंगे, जबकि महिलाएं यहां पे 6,96,811 देखने को मिलेंगे। यह आंकड़ा 2011 का है। यदि इसकी जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो 1241 इसका जनसंख्या घनत्व रहने वाला है। यदि यहां की एजुकेशन लेवल, साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता यहां पे क्या है, 84.4% देखने को मिलेगी, जो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा है। यानी कि क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा एजुकेशन वाला जिला कौन सा है, तो गुरुग्राम रहेगा। और यदि महिला साक्षरता दर की बात आए तो भी अपना आंसर क्या रहने वाला है, गुरुग्राम रहने वाला। यदि सबसे कम की बात की जाए, चाहे वो महिलाओं का क्षेत्र हो या ओवरऑल हो, तो नाम किसका आएगा, मेवात या नू का हम जिक्र करेंगे। यदि यहां पे जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, कितनी, 73.96। देखिए, एक इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहां पे बाहर से आने वाली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यदि इसमें टोटल सड़कों की लंबाई की बात की जाए तो 1694 किलोमीटर यहां पे सड़कों की लंबाई देखने को मिलेगी। और एकमात्र नदी साहिबी यहां से बहती, जो कि यहां पे उद्योगों के लिए जो पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का काम करेगी। यदि गुरुग्राम की तहसीलों की बात की जाए तो गुरुग्राम खुद तहसील है। इसके अलावा पटौदी, सोहना, मानेसर और फर्रुख नगर इसकी 5 प्रमुख तहसील आपको देखने को मिलेगी। यदि इसके नाम का जिक्र करें तो गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। देखिए, पांडवों ने गुरु दक्षिणा स्वरूप गुरुग्राम का जो क्षेत्र है गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा स्वरूप दिया था, इसलिए इसका नाम गुरु द्रोण की नगरी या गुरु द्रोणाचार्य का गांव भी इसको बोल सकते हैं। इसके पूरा नाम देखा जाए, यानी प्राचीन काल में इसका पूरा नाम क्या था, तो गुड़गावा मशानी था। और यह मशानी नाम इनकी पत्नी कृपी देवी के नाम पे था। 13 अप्रैल 2016 को खट्टर सरकार ने इसका नाम बदलने का काम किया। गुड़गांव से इसका नाम क्या कर दिया गया, वापिस गुरुग्राम कर दिया। देखिए, प्राचीन नाम पूछे गुरुग्राम मिलेगा, फिर इसका नाम गुड़गांव हुआ और अब इसका वापस नाम क्या कर दिया गया, गुरुग्राम कर दिया गया। यदि इसके उपनाम की बात की जाए, अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं, तो इसको साइबर सिटी बोलते हैं, सपनों का शहर बोलते हैं, सोलर ऊर्जा का हब बोलते हैं, गुरु द्रोण का गांव बोलते हैं, मॉल सिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं और मिलेनियम सिटी का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा अमीरों का शहर और चमचमाते शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यदि यहां पे राजस्व की बात की जाए, टैक्स की बात की जाए, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है, गुरुग्राम देता है। इसके अलावा इस पे स्थित NH48 यानी नेशनल हाईवे नंबर 48 पे जो 32 नंबर टोल गेट है, वो सबसे बड़ा एशिया का टोल गेट है। यानी कि सबसे ज्यादा जो टोल इकट्ठा होता है नेशनल हाईवे नंबर 48 के गेट नंबर 32 से होता है। हरियाणा का स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच
का पहला थाना कहां खोला गया था, वो भी गुरुग्राम में खोला गया था। ओके, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1983 में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है साथियों। ओके, इसके अलावा यहां पे मारुति उद्योग भी है। देखिए, स्थापना इसकी 70 में होती है, सॉरी 1970 में क्या है, पहली पीवीटी कंपनी आती है, फिर इसको मारुति उद्योग आरंभ होता है और फिर इसमें मारुति सुजुकी का विलय कर दिया जाता है 1983 में। इसके अलावा सबसे पहले पुलिस कमिश्नरी कौन बना था, गुरुग्राम बना था 2008 में, महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी निजी नगर परियोजना डीएलएफ कहां पे है, गुरुग्राम में है। देखिए, विराट कोहली जैसे शख्सियत का यहां पे आपको घर देखने को मिलेगा डीएलएफ में। इसके अलावा पहली बार मेट्रो 2008 में चली थी और भारत में बात करें तो कलकत्ता में पहली बार मेट्रो का आरंभ हुआ था। देश की पहली पोड टैक्सी सेवा, जिसको मेट्रिनो नाम से जाना जाता है, यह भी देश में पहली बार गुरुग्राम में आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड कहां देखने को मिलेगा आपको, गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। और टीबी फ्री मिशन का आरंभ सरकार ने कहां से किया था, गुरुग्राम से किया था। और पहला मॉडल कैरियर सेंटर यह भी कहां खोला था सरकार ने, गुरुग्राम में खुला था। इसके अलावा 14 जुलाई 2017 को देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन का प्रशिक्षण में कहां, या उसका एक्सपेरिमेंट कहां किया गया था, गुरुग्राम में किया गया था। इसके अलावा रेल से जुड़ा एक आंकड़ा और देखने को मिलता है, फर्रुखनगर रेलवे, जिसको कि 1865 में बनाया गया था और इसे सिर्फ नमक ढोने के लिए बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है हरियाणा बोर्ड। ओके, 25 सितंबर को कार फ्री डे मनाया जाता है, अर्थात इस दिन क्या है, लोग कार का कम से कम प्रयोग करके साइकिल और पैदल चलने में ज्यादा अपनी रुचि दिखाते हैं। 2013 को राहगीर योजना का आरंभ भी कहां से हुआ था, गुरुग्राम से किया था। और चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी मानेसर में 5000 एकड़ भूमि के ऊपर स्टेबल की गई। यदि गुड़गांव में पाए जाने वाले खनिजों की मैं बात करूं तो कांच वाली बालू, चीनी मिट्टी और क्वार्टर यहां पे मुख्य रूप से देखने को मिले। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में देखा जाए तो देश का तीसरा बड़ा शहर है। देखिए, दिल्ली जैसे शहर में पैसे की कोई कमी नहीं है, पर वहां पे गरीबी रेखा भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एशिया का पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर कहां खोला गया था, यह भी गुरुग्राम में खोला गया था। इसके अलावा गुरुग्राम का एक गांव है बिनोला, यह पहला वो गांव था जिसमें CFL सारे गांव में लगाई गई थी। ओके, तो पहला CFL वाला गांव कौन सा रहेगा, बिनोला रहेगा। इसके अलावा गुड़गांव जो नहर है, ये ओखला विराज से निकलती है और ये गुड़गांव में सिंचाई का काम करती है। ओके, इसके अलावा राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी कहां देखने को मिलेगी, गुरुग्राम में देखने को मिलेगी। और फूलों की मंडी ये भी कहां लगती है, गुरुग्राम में लगती है। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहां पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से यहां पाया जाता है। तो जिक्र आता है सुल्तानपुर का, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिसको कि 1971 में बना था और 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित घोषित कर दिया गया था। ओके, 1989 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। और जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो साइबेरियन देश से साइबेरियन पक्षी यहां पे प्रवास के लिए आते हैं। ओके, तो ये पक्षी इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कौन से पक्षी आते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो साइबेरियन पक्षी आंसर रहेगा। इसके अलावा यहां पे दमदमा झील देखने को मिलती है, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी है, 3000 एकड़ में फैली हुई। ओके, और इसके अलावा यहां पे खलीलपुर झील भी देखने को मिलती है। सुखद, सुल्तानपुर, खलीलपुर और दमदमा, सुखद याद रख लेना ट्रिक से। इसके अलावा यहां पटौदी महल देखने को मिलेगा, जो कि हेज नाम के डिजाइनर ने इसको डिजाइन करने का काम किया था। इसके अलावा यहां पे सराय अलवर्दी खां की मस्जिद देखने को मिलती है।
जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाई गई थी। एक बड़ा ही क्रूर राजा, विस्तार से जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। एक अन्य मस्जिद जामा मस्जिद यहां पे देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये जामा मस्जिद प्राचीन जो शैली होती थी उसके आधार पे बनाई गई, हालांकि दिल्ली में अलग है पर उसकी तर्ज पे बनाई गई। इसके अलावा यहां पे शीतला माता मंदिर देखने को मिलता है। शीतला माता मंदिर 1650 में, कब बना था? 1650 में बनाया था। किसने? राजा सूरजमल के शासनकाल में इसको बनाया गया था। ओके, और उसके बाद में राजा जवाहर सिंह ने यहां पे कृपी माता की प्रतिमा का स्थापना की थी, और यही कृपी माता माता शीतला के नाम से जानी जाती है। ओके, तो शीतला माता मंदिर का निर्माण की बात की जाए तो सूरजमल का जिक्र आएगा, और अगर प्रतिमा स्थापना की बात आए तो जवाहर सिंह का नाम आपको मेंशन करना होगा। ओके, इसके अलावा यहां पे एक सोहना कुंड भी है, सोहना में, जो कि लगभग 300 साल पुराना माना जाता है। और इसकी खास बात क्या है कि अगर किसी चमड़ी रोग वाला यहां जाके इस कुंड में स्नान करता है तो वो बीमारी उसकी ठीक हो जाती है। और ये गर्म पानी का झरना है या चश्मा है, क्योंकि इसके पानी में पूछा गया था सोहना के कुंड के पानी में क्या पाया जाता है, तो इसमें सल्फर या गंधक पाई जाती है। ओके, इसके अलावा सोहना के नामकरण से जुड़ी बात को देखा जाए तो रिकिसु नाम का एक फकीर था जिसका संबंध किससे बताया जाता है? सोहना से बताया जाता है, जो कि अरावली पहाड़ी वाले क्षेत्र में आता है। एक विशेष उपलब्धि अगर गुरुग्राम की देखी जाए तो यहां पे संस्कृत भाषा का एकमात्र अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? हमें गुरुग्राम से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहां पे होंडा स्कूटर का भी कारखाना है, जो कि धारूखेड़ा गांव के अंदर लगाया गया है। ओके, इसके अलावा एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा यहां पे, गुरुद्वारा सिंह सभा, कहां देखने को मिलेगा आपको? सोहना में देखने को मिलेगा। और एक फुटबॉल अकादमी भी यहां पे है। देखिए, दो मुख्य रूप से अकादमी यहां पे देखने को मिलेगी, राष्ट्रीय टेनिस अकादमी और फुटबॉल अकादमी, दोनों कहां मिलेगी आपको? गुरुग्राम में देखने को मिलेगी। और यदि बॉक्सिंग का नाम आए तो आप किसकी तरफ जाएंगे? मिनी क्यूबा की तरफ। ओके, यदि यहां के सैनिकों पर नजर डाली जाए तो यहां के सैनिकों ने 7 वीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 1 सूर्य चक्र और 11 सेना पदक जीतने का काम किया है। ओके, यदि रत्न और आभूषण की बात की जाए, गहनों और ज्वेलरीज की बात की जाए, तो सबसे बड़ा जो मॉल है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। ओके, यदि हमने कहा फूलों की मंडी यहां पे है, तो एक फूल का जिक्र यहां से एचएससी ने पूछा था कि यहां पे किस फूल के लिए गुरुग्राम विख्यात है, तो जो ग्लेडियस का फूल होता है यहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा गुलाब और गेंदे के फूल भी यहां पे पैदा की जाते हैं। यहां के महिला साक्षरता की मैंने पहले बता दिया, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर यहीं पे है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहां देखने को मिलेगा? गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा का पहला वाटर पार्क वो भी कहां पे है? गुरुग्राम में है। अच्छा, एक यहां पे मारुति उद्योग, होंडा उद्योग और अन्य उद्योग होने के कारण इसको क्या है? हरियाणा की आर्थिक राजधानी होने का श्रेय प्राप्त है। और शीतला माता मंदिर के अलावा यहां पे एकलव्य मंदिर बहुत ही पॉपुलर माना जाता है। यहां पे एक सैनिक विश्वविद्यालय भी है जिसको 2010 में बनाया गया था और लगभग 200 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। ओके, रक्षा मंत्रालय इसकी देखरेख करने का काम करता है। सबसे ज्यादा अगर झाड़ियों का जिक्र किया जाए तो सबसे ज्यादा झाड़ियां भी आपको कहां देखने को मिलेगी? गुरुग्राम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यदि गुरुग्राम को टच करते हुए जिलों का जिक्र किया जाए कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो इसको टच करते हैं, तो देखिए, एक ओर से इसको दिल्ली टच करते हैं, दूसरी ओर से फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी और झज्जर मुख्य रूप से वो जिले रहेंगे जो गुरुग्राम को टच करते हैं। साथियों, कॉपी उठा लीजिए साथ के साथ,
और नोट करते चलिए, इस बार सिलेक्शन नहीं छोड़ना है। ओके ओके। इसके अलावा यहां पे अनुसंधान केंद्रों की बात की जाए, यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, तो वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने का या वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए एक छात्रावास का यहां पे आरंभ किया गया है। ओके। इसके अलावा राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान यानी कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र 1997 में कहां बनाया गया था? गुरुग्राम में बनाया गया था। ओके ओके। इसके अलावा आईटीएम विश्वविद्यालय गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, जो कि 1996 में बनाया गया था। इसके अलावा ओपीजे 7 कॉलेज, जिसको कि 2010 में बनाया गया था। अमेठी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज की बात की जाए तो 2010 में इसको बनाया गया था। जीडी गोयनका कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 2013 में, और असल इंस्टीट्यूट जो कि 2012 के अंदर इसको बनाया गया था। ओके। इतना कुछ है तो 1857 की क्रांति में ये लोग कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि दिल्ली को बिल्कुल टच करता क्षेत्र है और दिल्ली मुख्य केंद्र रही थी 1857 की क्रांति का। तो यहां पे विद्रोह में देखा जाए तो राव तुलाराम जी का जिक्र आता है, गोपाल देव जी का जिक्र आता है, नवाब अहमद अली गुलाम खां का जिक्र आता है, अकबर अली का नाम आता है और गुलाम मोहम्मद जी का नाम आता है, जो कि क्रांति करने का इन्होंने काम किया था। यदि समाचार पत्रों की बात की जाए, देखिए साथियों, वही समाचार पत्र पूछे जाते हैं जो आजादी में अपना योगदान देंगे। दैनिक भास्कर, जागरण, इनसे संबंध नहीं आने वाला। तो जाट समाचार जो था 1889 में प्रकाशित किया गया, और ज्योतिष मार्तंड जिसको कि 1925 में प्रकाशन करने का काम किया गया। यदि यहां पे किले या फोर्ट का जिक्र किया जाए, क्योंकि राजधानी को छूने वाला क्षेत्र है, तो अनेक राजा महाराजा यहां पे किले बनाने का काम करेंगे। तो सबसे पॉपुलर जो किला है यहां का वो है फर्रुखनगर का किला। इसके अलावा बादशाहपुर का किला, गोपालगिरी का किला जिसको कि राजा बलवन के समय में बनाया गया था। ओके। इसके अलावा सोहना का किला जिसको कि 8वीं शताब्दी में मोहन सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। यदि प्रमुख मेलों का जिक्र किया जाए तो देखिए शीतला माता का तो जिक्र सबसे पहले आएगा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य से संबंध है, ये इनका संबंध गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ता है, तो अहम बन जाता है शीतला माता मंदिर और उसका मेला। इसके अलावा भक्त पूर्णमल का मेला, नाग पूजा का, बुद्धो देवी का, गोगा नमी का। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है कि गोगा नमी का मेला कहां लगता है, तो कहां लगेगा? गुरुग्राम में लगेगा। इसके अलावा महादेव का मेला, बूढ़ी तीज का मेला, शाह चोखाखोरी का मेला और शिव जी का मेला कहां लगेंगे? गुरुग्राम में लगेंगे। ओके। यदि प्रमुख व्यक्तियों की बात की जाए तो अयोध्या प्रसाद जी का नाम प्रमुख आता है। ओके। जो कि ज्ञानपीठ के मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा स्पेन डॉन का नाम आता है, जो कि एक फिल्म निर्माता के रूप में काम कर चुके हैं। अनूप कुमार जी का नाम आता है, जो कि कबड्डी से हैं। और शिवानी कटारिया, जिनको कि फिश गर्ल के नाम से जाना जाता है, तैराकी से संबंध रखती है। ओके। इसके अलावा कस्तूरा बाई का जिक्र आता है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। ओके। यहां पे 2 से 5 फरवरी को 2 से 5 फरवरी 2017 को पहला हिंदू आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया था। ओके। जिसपे संस्कृति को लेके चर्चा हुई थी, संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, शीतला माता बोर्ड की बात की जाए तो इसको 1991 में बनाया गया था। 11 सदस्यों की टीम रहती है, जिसकी अध्यक्षता करने का काम कौन करेंगे? खुद मुख्यमंत्री करेंगे। यानी कि सरकार जैसे बदलेगी, इसका अध्यक्ष भी बदलेगा। 2 फरवरी 2018 मानेसर को क्या है? एक पुलिस जिले के रूप में स्थापित करने का काम किया था। यदि यहां पे पार्क्स की बात की जाए तो हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क यहां देखने को मिलेगा, बायोटेक पार्क यहां देखने को मिलेगा, आईटी पार्क देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेहरू स्टेडियम और नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम आपको यही मिलने वाला है।
यदि पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो समा बारबेट झील, समा पर्यटन स्थल, शीश महल जिसको कि बलबन ने बनवाया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। शीश महल किसके समय बना था? तो बलबन के समय में बना था। इसके अलावा हरसोली के अंदर भगवान शिव की लाल पत्थर की बनी हुई प्रतिमा पाई गई है। इसके अलावा सतकुंभा जो कि तीर्थ स्थल के रूप में है, और छोटा बसंत स्थल भी मुख्य तीर्थ रूप के रूप में यहां पे सामने आता है। यदि यह पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है, तो वो भी कौन रहने वाला है? गुरुग्राम रहने वाला है, क्योंकि इस मंडल में फरीदाबाद भी आता है जो कि दोनों के दोनों औद्योगिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि यहां की मिट्टी की बात की जाए तो जलोढ़ और रेतीला भाग दोनों देखने को मिलेगा आपको गुरुग्राम में। यदि यहां की जलवायु की बात की जाए तो उपोष्ण स्टेफी जलवायु यहां पे देखने को मिलेगी, और सब्जियों के उत्पादन की बात की जाए तो गोभी का फूल, टमाटर और मसालों का मुख्य रूप से यहां पे उत्पादन होता है। और सबसे ज्यादा हरियाणा के इको फार्म भी आपको यही देखने को मिलेंगे। तो हरे राम गुरुग्राम, तो हमने गुरुग्राम का जितना आंकड़ा हो सका 20 मिनट में साथियों आपको देने का काम किया, और उम्मीद करूंगा इसके नोट्स आप साथ के साथ बना रहे होंगे, और जो मेरी मेहनत का फल है लाइक कमेंट शेयर ये करना आप नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।